हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल स्टडी सीखे के साथ। देखिए, आज का इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताया जाए, चेक बोर्ड रिजल्ट। मतलब कि कौन कौन स्टूडेंट, कौन कौन बच्चे पास होंगे और कौन कौन बच्चे फेल होंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। और ऐसा ही फॉर्मूला जेक के द्वारा लगाया जाएगा, जिससे आपका क्लास 12 का रिजल्ट यहाँ से बनेगा। समझ आया? अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 12 में हैं, जो बहुत परेशान हैं अभी रिजल्ट को लेकर, उनको ये वीडियो जरूर आप शेयर करें। देखिए, सारा कुछ आपको बताया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आप आराम से घर में ही खुद अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप पास होंगे तो कितना परसेंटेज आएगा या फेल होंगे। ठीक ना? तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्या है, क्लास 11th इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड सीएस, कंप्यूटर साइंस। आप यहाँ इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका 5वां सब्जेक्ट जो था वो ले सकते हैं। ठीक ना? आपको पता है 11 क्लास में 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था। ठीक ना? ये 50 नंबर का हुआ था। 50 में मान लिया किसी का 25। ये जो नाम मार्क्स है किसी का माना नहीं गया, ये मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स है। एक स्टूडेंट का मार्क्स है जो मुझे भेजे हैं वो। ठीक ना? 50 में 25 आया, 50 में 20 आया फिजिक्स में, 50 में 30 केमिस्ट्री में है, 50 में 27 मैथ्स में है एंड 50 में सीएस था उनका, तो उनका 28 था। आपका इकोनॉमिक्स होगा 28, कुछ भी आए आप इसको रख लीजिए। ये सब 40 में है, सभी सारा क्या है 50 में है। 40 के लिए क्या होगा, 40 आपको पता है कि जो क्लास 11 का था, 11th क्लास में, क्लास 11th में 40 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट था, एग्ज़ाम था एमसीक्यू टाइप में, एमसीक्यू टाइप, और प्लस 10 मार्क्स जो था आपका इंटरनल असेसमेंट था। टोटल मिला के 50। ठीक ना? ये कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, स्कूल की तरफ से दिया गया है, कॉलेज की तरफ से। ये 40 में आप कितना लाए हैं ये साफ साफ बता दिया गया जेक की तरफ से। आपका 40 में कितना मार्क्स आया उस पर फॉर्मूला, उस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। 10 पे नहीं, 40 पे। आपका एमसीक्यू जो एग्ज़ाम दिए सेंटर में, उसमें जितना मार्क्स आएगा उसके हिसाब से आपका जो क्लास 12 का रिजल्ट बनेगा। देखिए, ये 40 मार्क्स है, ये 50, जो टोटल दिया है 50 में दिया हुआ। ठीक है? तो जो 10 मार्क्स जो आपको मिल रहा है इंटरनल असेसमेंट से, देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट से जो आपको 10 मार्क्स मिल रहा है, असेसमेंट 10 मार्क्स का था। इसमें सभी को कम से कम 7 से ज़्यादा ही आया होगा और 7 से कम नहीं आया होगा। 7 से ज़्यादा मिला होगा, 7 से कम किसी को नहीं मिला होगा। समझ में आया? इसलिए हम क्या किए, 7 इसको मान लेते सभी स्टूडेंट को कम से कम 7 मिला होगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 भी मिला होगा, 7 भी मिला होगा, बहुत जन को 8 भी मिला होगा, 9 भी मिला होगा और 10 में 10 भी मिला होगा। ठीक है? तो कम से कम 7 मान लिया गया। सभी स्टूडेंट को 7 मिला होगा। 7 क्या किए हम इसमें माइनस कर दिए। ठीक है? 40 के लिए निकालो, 7 माइनस करेंगे, कम से कम 7 तो मिला ही होगा। तो 25 में 7 घटा दीजिए, 18 आएगा। 20 में 7 घटा 13 आएगा। 30 में से 7 घटा 23 आएगा। 27 में से 7 घटा दीजिए, 20 आएगा। और 28 में से 7 मतलब 7 घटा दीजिए, आपका 21। इस सारा मार्क्स इसमें आपका आ गया 40 में आ गया, क्योंकि जेक के द्वारा साफ साफ बताया गया है, एकदम क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि जो आपका जो मार्क्स बनेगा क्लास 12 का, वो एमसीक्यू मार्क्स, एमसीक्यू टाइप का जो एग्जाम होता है, क्लास मार्क्स 40 नंबर पर आपका मार्क्स तैयार किया जाएगा। इसलिए आपको 40 मार्क्स पे ही परसेंटेज निकालना होगा, उसके बाद वो क्लास 12 में कन्वर्ट होगा। तो क्या कि कम से कम 7 तो मिला ही होगा सभी को, उससे अधिक मिला होगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। तो 18, 23, 20 और 21 आपको ये मार्क्स आ गया। सारा कुछ यहाँ इस वीडियो में बताया जाएगा, कौन स्टूडेंट फेल होंगे, कौन फेल होंगे, आप सारा कुछ यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये 40 मार्क्स हो गया। अब इसका क्या करना होगा, इसका परसेंटेज निकालना होगा कि ये 18 जो है 40 कितना परसेंटेज। तो आप सब निकालिए, तो किस तरह निकलेगा देखिए। मान लेते हैं अगर हम इसका निकाल, क्या किस निकलेगा इंग्लिश का परसेंटेज, देखिए 18/40 इंटू 100%। ठीक, इसको आप काटिए, कटा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45%। तो ये जो 18 जो है 40 से कितना है 45%, मतलब कि 45% है। कितना है 45%। उसी तरह आपको क्या निकालना होगा, 13 का निकालना होगा। 13 का किस तरह निकालेंगे, 13/40 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 65/2%, 65/2%। इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं। ठीक ना? उसी तरह आप केमिस्ट्री की जब निकालिएगा तो केमिस्ट्री में कितना आपका 23/40 इंटू 100, तो जब करिए तो कितना आ जाएगा आपका 115/2%। 20 का क्या है 40 है, तो इसका 50% हो जाएगा ये। ठीक ना? 21 बाई, और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या था 105/2%, इसका आ जाएगा कितना, 105/2%। हम बाई में जान से रखें जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। पॉइंट में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आए? सभी का परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालने का तरीका को बता दिया गया है, 1 2 कैसे करना। जितना ही मार्क्स आया आपका, जितना मान लेते 40 से, इंग्लिश का 18 है 40 में, 18/40 देखिए, 18/40 इंटू 100 कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमको इसका चाहिए फिजिक्स का, तो 13 कितना में आया 40 में, 13/100, 13/100 इंटू 13/40 इंटू 100 कर लेंगे, जिससे यहाँ पे क्या गया आपके यहाँ परसेंटेज। सभी सब्जेक्ट का इसी तरह आपको परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक ना? अब देखिए,
अब 10 मिनट में आप आराम से रिजल्ट निकालना सीख जाइएगा तुरंत, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट सिंपल जो बताया गया आप देख लिए। अब इसका जो कन्वर्ट होगा ये, अब यही परसेंटेज क्लास 12 के लिए कन्वर्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्लास 12 देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट इसमें 70 मार्क्स का है और कोई 80 मार्क्स का है। 20 नंबर यहाँ से इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, ठीक ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, तो कॉलेज से दिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट बच गया सभी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सीएस में प्रैक्टिकल होता है, तो और जो इकोनॉमिक्स है उसमें नहीं होता है। तो जो जिसमें प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स कॉलेज से मिलेगा, 70 मार्क्स में चलेगा काम। और जिसका प्रैक्टिकल नहीं वो 80 मार्क्स पे कैलकुलेट होगा। मतलब कि अगर 45% अगर आपका आया इंग्लिश में, तो 80 में से 45% कितना होगा वो करना होगा। तो क्या करेंगे, 80 का 45% निकालेंगे, तो 45/100 इंटू 80, इस तरह काटिए इसको। 2 4 जा 2 5 जा, देखिए कितना हो जाएगा ये, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा ये 36 मार्क्स हो जाएगा। कितना 36, आपको समझ आ रहा। मतलब इसका 45% कितना हो गया, 80 का 36 36। उसी तरह 65/2% किसका निकालेंगे हम लोग, 70 में फिजिक्स है ना। देखिए किस तरह निकलेगा, 65/2 इंटू 100 इंटू 7। तो इसको जब कैलकुलेशन करिएगा, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 22.75। कितना आ जाएगा इसका नंबर, 22.75 मार्क्स, 22.75। उसी तरह जब केमिस्ट्री का आप निकालिएगा, देखिए केमिस्ट्री में कितना था, 115/2। जब केमिस्ट्री का निकालिएगा तो आपका इसका मार्क्स कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, किस कैसे निकलेगा, फिर आपको बताया गया 115/2% इंटू 100 इंटू आपका 70 में। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसमें आपके पास कितना आ जाएगा, 40 नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो 100, हाँ आपके पास कितना आ जाएगा, आराम से आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 40 नंबर आ जाएगा। उसी तरह अगर मैथ्स का कितना 50%, तो 50 80 कितना होता है आधा, 80 का आपका हो जाएगा 40, ठीक ना। देखिए 1 मिनट रुकिए, देखिए इसका जो आएगा 40 नहीं आएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 35 पॉइंट के आसपास, 35.2 मान लेते हैं। इसका 40 हो जाएगा। और इसका जब निकालिएगा लास्ट वाला सब्जेक्ट का सीएस या इकोनॉमिक्स जो भी है, इसका जो परसेंटेज अगर निकालिएगा तो इसका आ जाएगा मार्क्स 36.75। ये टोटल मार्क्स निकल रहा है। मार्क्स निकालने का तरीका बता दिया गया, ठीक ना, किस तरह निकाला सारा कुछ बता दिया गया, आपको भी इसी तरह पर निकालना, ठीक ना। जिनका जिनका मार्क्स परसेंटेज नहीं निकाल पा रहा है, जिनको दिक्कत थोड़ा निकालने में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, आपका परसेंटेज निकाल के भेज दिया जाएगा, मतलब बता दिया जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज आएगा, आप फेल है या पास है, पास है तो कितना परसेंटेज आ रहा है, कौन डिवीज़न है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। जिनका जिनका नहीं निकल पा रहा तो आप लोग अपना मार्क्स भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर दीजिएगा तो सबका मार्क्स बता दिया जाएगा, ठीक ना, परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं इतना मार्क्स, एक क्लास 12 का आपका इतना मार्क्स बना, ये 70-80 बना। लेकिन आपको पता है कॉलेज के पास कितना मार्क्स है, 30 मार्क्स से प्रैक्टिकल है जिसमें, और 20 मार्क्स है जिसमें, मतलब जो 30 मार्क्स किसका होगा, 70 जिसका एग्जाम हो फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 मार्क्स है कॉलेज के पास। और जो दूसरा सब्जेक्ट बच गया है उसके पास कितना 20 मार्क्स है। सीएस में भी आपका क्या होगा 20 मार्क्स 30 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 30 में से सबको, तो 30 में से कम 25 तो मिलेगा ही, 26 मिलेगा, 27 28 30 मिलेगा, और इसमें आपको कितना कम से कम 18 तो मिलेगा ही, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, सबको यहाँ पे हम लोग प्लस करते चले जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे 36 प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें 25 मान लेते हैं मिला, या कुछ भी मान लीजिए 26 ही मिला, प्लस कर दीजिए 6 6 12 हो गया, 3 2 6 6 12 3 2 5 1 6 62 हो गया। इसमें भी 26 प्लस कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 पॉइंट में 75 में अगर क्या 26 प्लस करते तो आपको पता है कितना हो जाएगा 48.75 हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखिए, अब ये जो है देखिए ऊपर में क्या इंग्लिश था ना, तो इंग्लिश में 26 प्लस नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या प्लस होगा आपको, हाँ इंग्लिश में 26 प्लस नहीं होगा, इंग्लिश में 20 मार्क्स था तो उसमें आपको कम से कम 18 लेके चलते हैं हम लोग, 18 प्लस करते हैं, ठीक ना। तो 18 जब प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका पास हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, इधर 2 3 3 4 5, कितना हो जाएगा आपको इंग्लिश में 54 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। फिजिक्स में आपका 48.75 हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में भी आपको कितना प्लस करेंगे 26 ही हम लोग प्लस करेंगे, तो 26 प्लस करने पे कितना हो जाएगा 61.2 हो जाएगा, कितना 61.2। ये मैथ्स है तो मैथ्स में हम लोग क्या प्लस करेंगे कम से कम 18, तो इसमें हो जाएगा आपका 58। अब मान लेते हैं इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से तो आप 18 प्लस कर लीजिएगा, और सी ए से तो आपको क्या प्लस करना होगा 26 प्लस करना होगा, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स से लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसका मार्क्स हो जाएगा 8 6 14 3 4 1 5 54.75, 54.75 इसका क्या हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। अब टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया फिजिक्स में 54 हो गया, इंग्लिश में 48.75, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 61.2,
ठीक ना। 58 हो गया आपका मैथ्स में, और इकोनॉमिक्स में ले लेते हैं 54.75। अब ये सभी का टोटल करेंगे और उसको भाग कर देंगे 500 से और आपका ही आंसर आ जाए। चलिए इसका बताते हैं टोटल कितना आया। देखिए इसको ऐड करने पे कितना आया, सभी नंबर को जब ऐड किए ये सभी को कितना है 276.7। आपको भी ऐड करना, उसके बाद क्या करना, उसको परसेंटेज निकालेंगे। 276.7 टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 500 इंटू 100%, ठीक ना। आपको इस तरह निकालना, जिस तरह निकाला जा रहा है 100%, ठीक। इसको जब सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 55.34%, मतलब कि आपका परसेंटेज ओवरऑल कितना आ जाएगा 55.34%। तो कितना आपका आ गया 55.34% आपका क्या आ गया, मार्क्स आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो परसेंटेज है 60 से नीचे जिनका परसेंटेज आएगा वो सेकेंड डिवीजन होंगे। आपको पता है 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, तो मतलब कि इनका मार्क्स क्या बनेगा, सेकेंड डिवीजन बनेगा। तो आप देख सकते हैं मार्क्स किस तरह कम हो गया। तो आप देखिए, लेकिन एक बात ये भी देखिए, ये भले सेकेंड डिवीजन लेकिन ये फेल कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि इस जगह पे आप देखते हैं कि 22.75 है, यहाँ पे कम से कम आपका 23 मार्क्स आना चाहिए 70 में, तब वो पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक ना। सेकेंड डिवीजन आने के बावजूद भी ये इनका रिजल्ट फेल होगा, क्योंकि साफ साफ ये भी बोला गया है जो ग्रेस मार्क है वो हटेगा, ग्रेस मार्क्स का जो भी मार्क्स घटेगा, मतलब कि ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं जाएगा, मतलब कि 0.25 मार्क्स से ये स्टूडेंट क्या होंगे, फेल होते दिखेंगे, ठीक। क्योंकि 70 में क्या होना चाहिए, 23 मार्क्स लाना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरह अब देख सकते 13 जब नंबर आया, 13 नंबर में इनका मार्क्स ये बन रहा है जो लटक सकते हैं, ज़्यादा चांस है अगर 0.25 माइनस रखता नहीं है वो मिल जाता है, लेकिन इससे कम और जिसका मार्क्स बन रहा है 7 नंबर 8 नंबर घटा के 10 नंबर घटा के, तो अपना घटा लीजिए। 13 से कम अगर नहीं बनना चाहिए, 13 से कम बन रहा है तो आपका रिजल्ट क्या है, फेल है। आप ये बात मानिए और अपना तैयारी फिर से करिए, क्योंकि झारखंड बोर्ड फिर से आपके लिए मौका देगा, क्योंकि आपको पता है फिर से आप जिनको जिनको जो नंबर संतुष्ट नहीं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको समझ में आया सारा चीज़। तो आप समझ सकते हैं जिनका जिनका रिजल्ट इससे 13 से कम आ रहा है, घटा के 50 में 7 घटाइए, 8 घटाइए, 9 घटाइए, 10 घटाइए, जिसका घटाने के बाद 13 से कम आ रहा है तो वो समझ जाइए कि उनका रिजल्ट फेल होगा, क्योंकि उनका 70 में 23% बनेगा ही नहीं। तो कम से कम 23% बनने के लिए 13 नंबर आना जरूरी है, ठीक ना। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि पास हो जाएंगे, बहुत कम मार्जिन है, लेकिन जिनका 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से होंगे फेल, तो उनको फेल कर दिया जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया गया जेक की तरफ से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अपना नंबर आप परसेंटेज नहीं निकला तो आप कमेंट करिए, आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।